नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं आपके साथ कमल मिश्रा। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों को सबसे साक्षात्कार के 12 वर्ष बताया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भारत ने विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने का बड़ा कार्य किया है। उन्होंने इस अवधि को भारत के परिवर्तन और आत्मविश्वास का स्वर्णिम काल बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में मंदिर के चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अगर डबल इंजन सरकार की निगरानी व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही होती तो शिकायत की नौबत ही नहीं आती। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते तो सब कुछ साफ दिखाई देता। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली और जानकारी में ये चर्चा में आया अयोध्या में कि चंदे को लेकर के उसको चंदा न कहें, हम चढ़ावा कहें। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं और फिर कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। कई जो बहुत ही सरकार के करीब हैं न्यूज़ चैनल, उन तक ने ये कहा कि सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? और जो जिम्मेदार लोग हैं वो आखिरकार क्यों स्टेटमेंट अपना बदल रहे हैं? समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी बयान में भाजपा सरकार पर जन विरोधी और तानाशाही नीतियां अपनाने का बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें, सपा ने कहा कि उसके नेता और कार्यकर्ता जनता के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि समाजवादियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन वह इससे डरने वाली नहीं है और जनहित के मुद्दे पर जनता की आवाज उठाती रहेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि पहले 12 सिलेंडर मिलने की व्यवस्था थी, जिसे घटाकर 4 कर दिया गया। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2016 का एक पुराना भाषण भी साझा किया है, जिसमें वह 5 करोड़ माताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। आप नेता ने इसे सरकार के वादों और वर्तमान स्थिति के बीच का अंतर बताते हुए बड़े सवाल उठाए हैं। 5 करोड़ गरीब परिवारों में ये रसोई गैस पहुंचाने का मेरा इरादा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें झूठों के सरदार बता दिया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से सियासी माहौल गरमा गया है। भाजपा की ओर से भी इस बयान पर पलटवार की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर दान राशि मामले में उठे सवालों और पूर्व लेखाकार महिपाल सिंह द्वारा की गई कथित पुष्टि के बाद भाजपा जवाब देने के बजाय मुद्दों से ध्यान भटका रही है और व्यक्तिगत व पारिवारिक हमलों की राजनीति कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगाए जा रहे आरोपों को उन्होंने पूरी तरह निराधार बताया है और कहा कि यह केवल राजनीतिक प्रतिशोध का बड़ा हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नारी सम्मान की बातें करने वाले लोग ही आज महिलाओं और परिवारों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, सादर प्रणाम। कल से लगातार सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सुपुत्री को लेकर के
उनकी बिटिया अदिति यादव को लेकर के तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं, गलत तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में दान पात्र में हुई चोरी का खुलासा किया और चोरी के खुलासे के बाद जो पूर्व में महिपाल सिंह जी वहां पर रहे हैं ट्रस्ट में, उन्होंने उसका पूरा प्रमाण दे दिया कि रुपया कैसे गायब होता था, कैसे चोरी होता था। हमने ट्रस्ट के लोगों से, चंपत राय जी से, गोपाल जी से, अनिल मिश्रा जी से शिकायत की और उसके बाद खुद उनको हटा दिया गया। अब सारे प्रमाण आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और उससे जुड़े हुए लोग कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके परिवार पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। ये मंचों पर तो महिला सम्मान की बात करते हैं, मंचों पर माँ बहन के सम्मान की बात करेंगे, उनको आदर देने की बात करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमेशा लोगों को अपमानित करना, बहन बेटियों के बारे में गलत टिप्पणी करना, बहन बेटियों को अपमानित करना ही काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो भी लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं ये अक्षम्य है। केवल मंचों तक बहन बेटियों के सम्मान को मत करिए, जीवन में, अपने जीवन में भी उतारिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, जिस तरह की पोस्टें आ रही हैं, जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की ओछी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि अक्षम्य है। अयोध्या के वीर सपूत लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। उत्तर सिक्किम में ऑपरेशन के दौरान उन्होंने उफनाती नदी में गिर गए साथी सैनिक की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी थी। साथी को सुरक्षित बचाने के बाद वह स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी माता नीता तिवारी और पिता जंग बहादुर तिवारी ने राष्ट्रपति के हाथों देश का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान ग्रहण किया। बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के 5वें मंगल के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, पवित्र सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा नजर आया। श्रद्धालुओं ने मां सरयू नदी में स्नान कर हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बजरंगबली की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम बैंगलोर से आ रहे हैं और भीड़ तो बहुत है, बिकॉज मंगलवार है आज, पर बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बहुत दर्शन हुए आपको? मिनिमम 2 घंटे तो खड़े थे हम। हाँ, 2 घंटे। इतनी गर्मी होने के बाद भी आप दर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल, दर्शन तो किए हैं। भगवान की तो आस्था है ही, और अभी राम मंदिर जाएंगे तो इसलिए अयोध्या से पहले। आशा नाम है मेरा। कहाँ से आ रहे बेटा? नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है। आज बड़ा मंगल है, हनुमान जी के दर्शन किया? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जाना है? अयोध्या राम मंदिर। तो कैसा लग रहा है अयोध्या के? कैसे इतनी गर्मी में खड़े होकर दर्शन करना? वही, इतनी गर्मी में दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, वही बहुत मजा आता है। क्या नाम है? मैं शिवांगी कुमार। हम नेपाल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा से दर्शन हो गया है। कितनी देर में दर्शन हुआ? लगा है, गर्मी भी ज्यादा है, अच्छा हुआ है। मंगलवार का दिन था, अच्छा हुआ है, खुशी लगा है। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र स्थित सौरभ विहार कॉलोनी में घर लौट रहे 43 वर्षीय जितेंद्र सिंह की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। आपको बता दें, गोली पीठ में लगने से गंभीर रूप से वे घायल हो गए हैं। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, कल यानी कि दिनांक 8 जून 2026 को सौरभ विहार कॉलोनी थाना क्षेत्र रोहनिया से रात्रि 11 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को गोली लग गई है और वो घायल अवस्था में है। मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल निरीक्षण किया गया। जो घायल व्यक्ति है उनको उपचार हेतु ले जाया गया। उनका नाम जितेंद्र कुमार आइडेंटिफाई हुआ। लगभग 42 वर्ष उनकी उम्र है। परिवारजनों के साथ में उनको उपचार हेतु BHU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। उसके बाद में दिनांक 9 जून को यानी कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 से 5 बजे ये सूचना प्राप्त हुई अस्पताल से कि दौरान इलाज जो घायल व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और क्योंकि इसमें मुकदमा पहले ही पंजीकृत किया जा चुका था कल फायरिंग का,
उसके बाद में फिर सुसंगत इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? मर्डर के इन्वेस्टिगेशन हेतु थाना स्तर से पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। कैमरे हम दिखवा रहे हैं और जितनी भी तफ्तीश है वो प्रचलित है। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में प्रशासन ने आज बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। आपको बता दें, भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में कई मकानों को हटाने की कार्यवाही की गई है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। प्रशासन का कहना है कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तथा मौके पर संबंधित विभागों की टीमें तैनात रहीं। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नगवा इलाके में एक युवक की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक का शव घर के अंदर मिला और उसके हाथ में असला भी पाया गया है, जिसके बाद मामला और रहस्यमय हो गया है। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला ये है कि भैया बहुत दिन से लड़का काम करता था, आज से 10 दिन से यहाँ पे काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा था। लड़का भी अच्छा है, कोई इसका कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। अब यहाँ पे लड़के जैसे भी हो, पिस्टल कहाँ से पाया, लड़के दिए, लड़का अपना चलाएं कि कहाँ पाया, अब लड़के ही बता सकते हैं। लड़के 3 घंटा बाद पुलिस को फोन कर रहे हैं, बताइए, सेटिंग बनाने के बाद। ऐसे थोड़ा नहीं होता है। आप बगल में ही, बगल वाले रूम में है, गोली चल गया, आपको पता नहीं चला? नहीं, मकान मालिक नहीं है, हमारे फुआ का लड़का है। हमको 3 घंटे बाद फोन गया, यहाँ के मकान मालिक फोन किए। हमारा भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, काम कराता था। किसका मकान है? मकान पता होगा, हमारा बड़ा भाई है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ काम चल रहा था। क्या लग रहा है क्यों ऐसा हुआ होगा? कुछ हो यही रहा है कि पिस्टल यहाँ पे पड़ी थी, कोई लड़का हो सकता है, मजाक वजाक या किसी विवाद में कुछ हुआ हो, लड़के कुछ लिए हो नशा पत्ती, चल गई हो गोली। तो कितने दिनों से काम कर रहे थे? 10-12 दिन से काम कर रहा था, पेंटिंग का काम करते थे। मतलब जितने गोली चली है, जो गोली, तो वो सब आपस में कारीगर है, क्या है वो? मतलब हाँ, लेबर है? नहीं, पेंटिंग का काम करता है, कारीगर है, पेंट पोतने वाला ही लड़का है। अब वो ऐसा काम कैसे क्यों करेगा? यहाँ पे उनके रूम में तो वही अकेले काम करा था, और रूम में जो रहता होगा वही रहा होगा ना। तो अच्छा ये बताइए, 10-12 दिनों में जब से वो यहाँ पे पेंटिंग में काम कर रहे थे, घर पहुँचते हुए, मतलब कुछ ऐसा यहाँ के बारे में कुछ बताया? ऐसा कुछ बता नहीं रहा था। हम लोग तरह तरह के साइडों पे जाते हैं तो अनेक प्रकार का घटनाएं होता है, तो इस छोट मोट चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये भी इग्नोर कर दिया होगा। अब स्टूडेंट थे, लड़के तो थे ही इसमें, अब कुछ हुआ और लड़के जान रहे हैं, वो जान रहा था। थाना लंका क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कमरे में जो पेंटर हैं सोनू यादव, जो टिकरी के रहने वाले हैं और यहाँ पेंटिंग का कार्य कर रहे थे, लगभग हफ्ते भर के आसपास से लोग बता रहे हैं जैसा। ये सूचना प्राप्त हुई कि संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और हाथ में उनके एक तमंचा भी था। जांच की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें। कौन सा तमंचा था और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? फील्ड यूनिट है, सब साक्ष्यों का संकलन कर रही है मौके पे। हम लोग भी घटनास्थल पे मौजूद है, निरीक्षण किया गया है। जो भी संदिग्ध परिस्थितियां हैं, सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। अगल बगल वाले कुछ बताया उन्होंने कि अभी सबसे पूछताछ की जा रही है। क्या जो लड़का मृत पाया गया, उसको गोली लगी थी, क्या है? प्रथम दृष्टया जो ब्लड आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोली लगी है और हाथ में पिस्टल या कोई अवैध कोई असलहा भी है, जो इसकी भी जांच की जा रही है, क्या है, कैसे आया, और इसके आगे इसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम पूछताछ में ये बातें सामने आ रही हैं क्या कि मतलब वो 3-4 लोग मिल करके काम कर रहे थे और आपस में कोई विवाद हुआ? नहीं, ऐसी सूचना अभी तक तो नहीं मिली है। ऐसी सूचना किसी ने नहीं दी कि 4 लोग मिले। जो उनके ठेकेदार हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पे काम कर रहे थे, उनका कहना था कि अकेले उनको यहाँ पे लगाया गया था। पिछले हफ्ते 10 दिन से लगभग वो यहाँ पे काम कर रहे थे। हापुड़ के पुलखुआ स्थित रामलीला मैदान पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आशंका है कि युवक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
हरदोई के लोनार कस्बे में प्रेमी की शादी तय होने से नाराज युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। युवती का दावा है कि उसका युवक के साथ पिछले 5 वर्षों से प्रेम संबंध था, लेकिन अब उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत और समझाइश के बाद युवक को मौके पर बुलाया। प्रेमी के आश्वासन के बाद युवती सुरक्षित टावर से नीचे उतर गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। हरदोई में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के दौरान हाईटेक नकल की कोशिश करने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एक दिन पहले प्रवेश पत्र छूटने का बहाना बनाकर परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन छिपा दिया था। परीक्षा के दौरान वह बाथरूम में रखे मोबाइल की मदद से प्रश्न हल करने की तैयारी में था, लेकिन संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मोबाइल और प्रश्न पत्र बरामद कर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मामले की जाँच जारी है। ये बेनी माधव इंटर कॉलेज में आज प्रथम पाली की परीक्षा में एक जो रोहित पथौरी आगरा का रहने वाला है उसका सेंटर था और वो एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम देने के दौरान वो बाथरूम गया जहाँ पर पहले से पुलिस लगी थी, जिसने उनको चेक किया तो उसके पास से परीक्षा की बुकलेट मिली। परीक्षा की बुकलेट को देखकर पुलिस ने इसके साथ कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने बताया कि मैं एक मोबाइल बाथरूम में रखा हूँ। पुलिस द्वारा उसकी निशानदेही पर मोबाइल रिकवर किया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि कल ये 5:45 बजे स्कूल में जब पेपर ख़त्म हो गया था द्वितीय पाली का, तब गया और गेट के जस्ट बगल में एक पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी के नीचे एक बंद मोबाइल और होमगार्ड परीक्षा की बुकलेट पूर्व में जो लाया था वो रख दिया और आज सुबह अपनी सर्चिंग फ्रस्टिंग करा के वहाँ से उसको उठाया और बाथरूम में ले जाके मोबाइल रख दिया और बुकलेट अपने साथ रखा, जो कि 11:15 बजे के आसपास इसने अपने टेबल पे रखा और पुलिस वाली बुकलेट अपने कपड़ों में छुपा के बाथरूम जा रहा था। बाथरूम जाने के दौरान ही ये पकड़ा गया और इस पे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले